गुड इवनिंग एवरीवन, वेलकम बैक टू दक्षता एकेडमी चैनल। तो उम्मीद करती हूँ आप सबकी जो होली है आप लोगों ने बहुत अच्छे से मनाई होगी। तो चलिए अब पढ़ने का हमारा टाइम हो गया है, तो कवर करते हैं टॉपिक। आज का हमारा साइंस स्पेशल सीरीज में बायोलॉजी का हमारा नेक्स्ट टॉपिक है, वो है आपका स्किन। स्किन मेनली अगर देखा जाए तो आपका वो इंटीग्यूमेंट्री सिस्टम में आता है। इंटीग्यूमेंट्री सिस्टम की देखें तो इंटीग्यूमेंट्री सिस्टम में स्किन के अलावा जो स्किन डिराइव्ड बाकी ऑर्गन्स हैं वो भी आते हैं, जैसे कि हमारे हेयर, नेल्स, एनिमल्स के अगर सींग जो होते हैं वो, खुर, जो पक्षियों में जो चोंच होती है वो, तो ये सब भी जो है इंटीग्यूमेंट्री सिस्टम में आता है। लेकिन जो हमें यहाँ मेनली एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से जो हमें मेन तरीके से जो समझना है आपका, वो समझना है इंटीग्यूमेंट्री सिस्टम में स्किन के बारे में, कि स्किन के क्या क्या फंक्शन हैं, कौन कौन सी इसमें जो लेयर्स हैं वहाँ पर क्या क्या पाया जाता है, क्या उनका फंक्शन है। तो ये सब चीज़ें हम आज की वीडियो में कवर करेंगे। और वीडियो छोटी सी है, ज़्यादा लंबी नहीं है, तो कोशिश करिएगा मेरे साथ ही एंड तक बने रहिए, ताकि आपका जो है आज इस वीडियो के साथ आपका ये जो टॉपिक है पूरा कवर हो जाए, कंप्लीट हो जाए अच्छे से। शुरू करें। तो स्किन यानी कि त्वचा, तो सबसे पहले तो जो स्किन है हमारे शरीर का सबसे बाहरी जो सरफेस कवर एरिया को कवर करता है। यानी कि अगर आपसे पूछे तो हम सभी को पता है, बताने की जरूरत नहीं है कि हमारे शरीर में जो सबसे बाहरी जो लेयर है वो किसकी है, आपकी स्किन की है। तो क्या है, आउटर लेयर इन आवर बॉडी, सबसे बाहरी जो है आपकी कवरिंग है। दूसरी चीज क्या है, जो स्किन है हमारे शरीर का सबसे बड़ा बाहरी अंग है। तो क्या है, हमारे शरीर का सबसे बड़ा बाहरी अंग है। तो सबसे बड़ा लार्जेस्ट आउटर ऑर्गन, बाहरी अंग या ऑर्गन है। हिंदी में लिख ले, इंग्लिश में लिख ले, जैसा आपको कंफर्टेबल हो। मैं दोनों लैंग्वेज में आपको बता दिया है कि सबसे मतलब लार्जेस्ट आउटर ऑर्गन ऑफ आवर बॉडी वो क्या है, आपका स्किन है। ये सब चीज़ें हमें पता है स्किन के बारे में। अब जब स्किन के बारे में हम इतना पढ़ रहे हैं तो हमें ये भी पता होना चाहिए कि स्टडी ऑफ स्किन किसे कहते हैं, त्वचा का अध्ययन किसे कहते हैं। तो डर्मेटोलॉजी, डर्मेटोलॉजी क्या है। डर्मा अगर कहीं भी यूज हो वर्ड, तो डर्मा का मतलब क्या है, आपका स्किन। तो डर्मा का मतलब होता है स्किन और लॉजी का मतलब होता है आपका स्टडी। तो स्टडी ऑफ स्किन आपकी क्या कहलाती है, डर्मेटोलॉजी। तो ये क्या है, स्टडी ऑफ स्किन यानी कि त्वचा का अध्ययन जो है आपका क्या कहलाता है, आपका डर्मेटोलॉजी कहलाता है। समझ आ गया। नेक्स्ट फैक्ट आपको याद रखना है कि स्टडी ऑफ हेयर, तो जो बालों का अध्ययन है उसे हम क्या कहते हैं। तो ये भी क्वेश्चन आ चुका है, तो नोट कर लें, ट्राइकोलॉजी। तो ट्राइको जो शब्द है वो आपके हेयर के लिए यूज हो जाता है, और लॉजी का मतलब हमें पता ही है, स्टडी, यानी कि स्टडी ऑफ हेयर, बालों का जो अध्ययन है उसे हम क्या कहते हैं, ट्राइकोलॉजी जो है हम कहते हैं। तो ये हमने मेन जो चीज़ें थोड़ी इंट्रोडक्शन देख लिया कि जो हमारी त्वचा है, स्किन है, वो हमारे शरीर का सबसे बड़ा भारी अंग है। ये आउटर लेयर भी है हमारे शरीर का, और साथ में स्टडी ऑफ स्किन को हम डर्मेटोलॉजी कहते हैं, स्टडी ऑफ हेयर को हम क्या कहते हैं, ट्राइकोलॉजी जो है कहते हैं। अब वैसे तो हम पूरा डायग्राम देखेंगे कि जो स्किन की अगर हम एक काट अगर बना ले, तो एक अगर इसका सिर्फ इतने से एरिया को अगर डीप तक जाके देखें तो उसमें कौन कौन से जो चीज़ें हमें मिलती है, तो उसका एक हम पूरा अच्छे से डायग्राम देखेंगे। उससे पहले हम ये देख लेते हैं कि स्किन के और क्या क्या जो है फंक्शन होते हैं। तो क्या क्या फंक्शन होते हैं स्किन के। तो सबसे पहले तो जो स्किन है, क्योंकि हमारे शरीर का जो सबसे बड़ा बाहरी अंग है, तो बाहर सबसे बाहर होने के कारण ये क्या करेगा, हमारी प्रोटेक्शन करता है, सुरक्षा करता है किसी चोट लगने से। मतलब हमारे जो अंदर की जो मसल्स है या फिर और कुछ जो चीज़ें हैं आपके अंदर की जो मसल्स है, बोन्स है, तो सबसे पहले अगर हमें चोट लगती है तो कहाँ लगती है, हमें स्किन पर ही लगती है। तो जो प्रोटेक्शन जो है ये हमारी करता है, सुरक्षा करता है चोट लगने से, या फिर जो आपके बैक्टीरियाज है, वायरस है, उनको भी जो है हमारे शरीर में पेनिट्रेट अंदर जाने से रोकता है। तो पहले इसकी चीज हमें क्या हो गया कि ये हमारी प्रोटेक्शन करता है। उसके बाद थर्मो रेगुलेशन यानी कि ताप नियंत्रण, थर्मो रेगुलेशन यानी कि ताप नियंत्रण। अब ये थर्मो रेगुलेशन कैसे करता है, हमारे शरीर का जो टेम्परेचर है कैसे मेंटेन करता है। तो हम अभी डायग्राम में भी देखेंगे कि हमारे स्किन में कौन सा ग्लैंड पाया जाता है, आपका स्वेट ग्लैंड।
कौन सा ग्लैंड? स्वेट ग्लैंड, या हिंदी में हम कहेंगे स्वेट ग्रंथि। तो जो क्या करता है, ये आपका इवेपोरेशन के यानी कि जो वाष्पीकरण की प्रक्रिया के द्वारा इवेपोरेशन के प्रोसेस से क्या करता है, हमारे शरीर का जो टेम्परेचर है 37 डिग्री सेल्सियस यानी कि 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट, जो एक एवरेज टेम्परेचर है एक ह्यूमन बॉडी का, उसे मेंटेन करता है। जैसे कि अगर ठंड हो जाए तो बहुत ज़्यादा ठंड लगने पर क्या है, हमें कंपी चढ़ जाती है, हम ना कांपने लग जाते हैं, शिवर करते हैं, जिससे कि क्या होता है कि हमारा जो टेम्परेचर है बॉडी का बढ़ जाता है। इसी तरह अगर गर्मी में बात करें तो गर्मी में बहुत ज़्यादा अगर धूप है बाहर तो क्या होगा, हमें पसीना आ जाता है, जिससे कि जो हमारा टेम्परेचर है ऑटोमेटिकली जो है वो आपका डाउन हो जाता है। तो ये जो प्रोसेस है ये आपका जो है क्या कहलाता है कि थर्मो रेगुलेशन जो है हमारी स्किन जो है करती है, ताप नियंत्रण करती है। कौन से प्रोसेस से करती है आपका? सबसे पहले तो क्योंकि हमारे जो स्किन में क्या है, स्वेट ग्लैंड है, जिसका मेन रीज़न है आपका जो है टेम्परेचर रेगुलेट करने का। मैंने बता दिया कैसे। स्वेट ग्लैंड जो कि आपका पसीना लेकर आती है आपके शरीर पर। पसीना आएगा तो क्या होगा, अगर आपका टेम्परेचर बहुत ज़्यादा है तो आपका पसीना आने से आपका जो बॉडी सरफेस का जो टेम्परेचर है वो कम हो जाता है। तो इस तरह से आपका जो टेम्परेचर है वो मेंटेन हो जाता है। तो ये आपका सेकंड फंक्शन था स्किन का। तीसरा, विटामिन डी का सिंथेसिस। विटामिन डी सिंथेसिस या संश्लेषण। तो आपका हमें पता है सनलाइट में जैसे हमें क्या मिलता है, विटामिन डी। तो विटामिन डी का जो संश्लेषण है, सिंथेसिस है, वो हमारी स्किन के द्वारा होता है। तो इससे हमें विटामिन डी भी मिलता है। और लास्ट है आपका बात करें तो जो हमें पता है हमारे 5 सेंस ऑर्गन्स हैं, जिसमें से जो स्किन है वो भी क्या है, आपका एक सेंस ऑर्गन है, जो कि किसमें हेल्प करता है हमें, जो है सेंस ऑर्गन यानी कि टू टच, हमें संवेदना देता है किसी भी चीज़ का, कि अगर हम टच करने से हमें पता लग जाता है कि वो आपका गर्म है या ठंडी है। तो ये जो है इसमें हमारे जो है स्टिमुलस जो है एक संवेदना का जो है कार्य जो है हमारी स्किन करती है। तो ये आपका एक सेंस ऑर्गन भी है। तो ये थी इसके मेन फंक्शंस जो हमारी स्किन की हमने देखा। अब थोड़ा डीप जाते हैं कि स्किन में और क्या चीज़ें हम जो है पढ़ते हैं। तो स्किन जो है मेनली आपकी कौन कौन सी लेयर से बनती है, नेक्स्ट हम देखेंगे। स्किन में मेनली आपकी जो है, मेनली अगर देखें तो मोटे मोटे तरीके से हम 2 पढ़ते हैं वैसे तो, एपिडर्मिस और डर्मिस। लेकिन ये आज हम तीनों लेयर पढ़ेंगे। यानी कि सबसे पहले आपकी एपिडर्मिस, पहली लेयर है आपकी स्किन की एपिडर्मिस, सेकंड है डर्मिस, और सबसे नीचे आपकी जो पाई जाती है वो है आपकी हाइपोडर्मिस। हाइपोडर्मिस हिंदी में भी यही लिख ले आप, बस टर्म आपको हिंदी में लिख लेनी है, नाम इनका यही है हाइपोडर्मिस, या फिर इसके जो इसे हम सबक्यूटेनियस फैट भी इसे हम कहते हैं। तो ये 3 लेयर जो है आपकी स्किन की होती है। अब जो एपिडर्मिस है, डर्मिस है और हाइपोडर्मिस है, अब स्किन में हमारे जो 3 पतली पतली जो है लेयर्स पाई जाती है इनमें ही, और एपिडर्मिस में जो वो लेयर आती है उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम कहते हैं एक्टोडर्म। क्या कहते हैं? एक्टोडर्म। ये एक्टोडर्म से बनी होती है, डर्मिस मेसोडर्म से, और हाइपोडर्मिस जो है एंडोडर्म से बनी होती है। और इन तीनों में से जो सबसे पतली लेयर है यानी कि एपिडर्मिस जो सबसे बाहरी है, ये आपकी सबसे पतली जो है लेयर होती है, और डर्मिस इससे कहीं गुना यानी कि 3 गुना ज़्यादा मोटाई जो है इस डर्मिस की एपिडर्मिस से होती है। अब एपिडर्मिस की अगर हम बात करें तो जो एपिडर्मिस है इसके बारे में आपको याद रखना है कि जो एपिडर्मिस है ये आपका जो है डेड सेल से बना होता है। यानी कि कौन से सेल से बना होता है? ये आपके डेड सेल से बना होता है। और डेड सेल्स के बनने के साथ ही जो एपिडर्मिस है ये आपका पानी के प्रति जो है वो क्या होता है, इम्परमिएबल या अपारगम्य होता है। यानी कि एक तो ये आपका डेड सेल से बना होता है जिसके कारण जो है ये इम्परमिएबल टू वाटर होता है, तो वाटर और साथ ही में एयर को, तो इम्परमिएबल होगा तो ये हमारे शरीर में, हमारी बॉडी में जो क्या है, क्या अंदर जो है स्किन के अंदर जो है पानी को या फिर जो एयर है उसको जाने नहीं देता। तो ये चीज़ आपको याद रखनी है।
और उसके बाद आपका आता है डर्मिस। ये आपका डेड सेल से बना होता है, लेकिन ये आपका जो है लाइव सेल से, जो है सजीव कोशिकाओं से आपका बना होता है। और इसी में जो है आपके कई जो है, इसी में आपका जो है स्वेट ग्लैंड भी होता है। क्या होता है इसमें? आपका स्वेट ग्लैंड होता है, जो कि आपके स्किन पर ऊपर एपिडर्मिस पर जाकर जो है इसकी जो रूट यहाँ पर होती है, लेकिन जो इसकी नलिका आपकी कहाँ पर आती है? एपिडर्मिस पे आती है, और जिसके कारण यहाँ पर आपका पसीना आता है। और यहाँ पर ही जो आपका हेयर सेल्स है, हेयर की रूट भी आपको यहाँ पर इसी लेयर में मिलती है। और यहाँ पर आपका एक सेल भी पाया जाता है, वो जो मिलेनोसाइट सेल पाए जाते हो एपिडर्मिस और डर्मिस के बिल्कुल एक थिन सी लेयर है, इन दोनों के बीच में पाए जाते हैं। तो कई बार एपिडर्मिस में उसका नाम लिखा होता है, तो कई बार डर्मिस में। तो आप यहाँ पर कॉमन लिख लें, यहाँ पर होते हैं आपके मिलेनोसाइट्स, जो कि वैसे तो डर्मिस में होते हैं, लेकिन जो आपके एपिडर्मिस जो लेयर है उसके ठीक नीचे आपके ये आपका जो है मिलेनोसाइट जो सेल होते हैं। और इसका जो काम क्या होता है, ये आपके स्किन को कलर देते हैं। तो जो आपके स्किन को कलर देते हैं वो कौन से सेल कहलाते हैं? वो आपके मिलेनोसाइट्स होते हैं, जिसके कारण किसी का रंग ब्राउन होता है, किसी का ब्लैक, किसी का वाइट, गेहुआ, ये सब कलर जो है आपके होते हैं। तो और इसी डर्मिस में ही जो है आपकी जो ब्लड वेसल्स होती हैं, रक्त वाहिकाएं भी आपकी इसी में ही पाई जाती है। तो रक्त वाहिका भी आपकी इसी में आपकी मिलती है। और एक और चीज़ याद रखें, जो एपिडर्मिस में है आपका जो है एक मैंने शुरुआत में बताया था कि इसमें जो आपके डेड सेल्स होते हैं, और इसमें आपका एक प्रोटीन होता है, केराटिन प्रोटीन। कौन सा प्रोटीन होता है? केराटिन प्रोटीन, जो कि एपिडर्मिस में पाया जाता है। और यही केराटिन प्रोटीन जो है आपके नेल्स में, हेयर में, सिंग के एनिमल्स के सिंग में, खुर में, उसमें भी आपका सेम प्रोटीन जो है आपका ये मिलता है। तो ये चीज़ आपको याद रखनी है। उसके बाद आपका आता है हाइपोडर्मिस। हाइपोडर्मिस यानी कि एंडोडर्म, जो कि आपका सबक्यूटेनियस फैट से जो है, इसको हम सबक्यूटेनियस फैट भी बोलते हैं, फैट से आपका बना होता है। और ये काफ़ी मोटा होता है। और इसका मेन काम क्या है कि आपकी जो ये स्किन एक तरह से आपका ट्रांजिशन का काम करता है, यानी कि जो आपका एपिडर्मिस है, डर्मिस है, यानी कि स्किन को किससे जोड़ता है? आपका मसल्स से और आपकी बोन्स से, मांसपेशियों और हड्डियों से, अस्थियों से आपकी जो है हाइपोडर्मिस स्किन को इनसे जोड़ने का मेन काम जो है आपका करता है। इसका सिर्फ आपका ये काम आपको जो है याद रखना है। एपिडर्मिस और डर्मिस का ये क्या काम है ये भी हमने देख लिया। ये आपका डेड सेल से बना होता है। ये आपका अपारगम्य, इम्परमिएबल होता है, जो कि पानी को या वायु को शरीर के अंदर नहीं जाने देता, स्किन के अंदर नहीं जाने देता। डर्मिस लाइव सेल से बना होता है, इसमें ब्लड वेसल्स भी पाई जाती है, मेलानोसाइट्स भी पाई जाती है। एपिडर्मिस के ठीक नीचे जो है मेलानोसाइट्स पाए जाते हैं। इसमें स्वेट ग्लैंड होते हैं, जो कि ताप नियंत्रण, थर्मो रेगुलेशन में आपका मेन रूप से काम करते हैं। और डर्मिस जो है एपिडर्मिस से 3 गुना मोटा होता है। दूसरा, कई बार क्वेश्चन आता है कि जो आपका जो चमड़े की आप जो कई आपकी बेल्ट होती है, कई जैकेट्स होते हैं, शूज़ होते हैं, वो किससे बने होते हैं? वो एनिमल्स के जो आप देखें स्किन उतारते हैं उनसे बनती है, लेकिन उसमें किससे बना होता है? एपिडर्मिस से या डर्मिस से? तो आप खुद बताएं किससे बना होगा? वो आपके डर्मिस से ही बना होता है। क्यों? क्योंकि एपिडर्मिस तो बहुत पतला होता है, ये आपका डर्मिस से ही जो आपका चमड़े की जो आपके आइटम्स होती हैं वो आपकी बनती हैं। दूसरी चीज़ क्वेश्चन पूछा जाए कि एपिडर्मिस जो लेयर आपकी क्योंकि बहुत पतली होती है, लेकिन सबसे ज़्यादा पतली कहाँ होती है? आपकी एल्बो में, कोहनी में सबसे ज़्यादा पतली आपकी एपिडर्मिस होती है। और सबसे मोटी कहाँ पाई जाती है? वो एरिया जहाँ आपके रगड़न ज़्यादा लगती है, यानी कि जो आपके पाम्स में, हथेली में, आपके नीचे जो आपके पैरों के नीचे भी जो आपका तलवा होता है, वहाँ भी इसकी जो लेयर है सबसे मोटी होती है। तो ये फैक्चुअल चीज़ें जो है आपको एपिडर्मिस के बारे में और डर्मिस के बारे में याद रखनी है। अब थोड़ा सा छोटा सा डायग्राम देख लेते हैं ताकि और अच्छे से आपको समझ आ सके। तो मैं ये इस साइड से मिटा रही हूँ। तो अगर हम स्किन को अगर हम डाइसेक्शन करके देखें, काट कर देखें, तो मान लीजिए ये है आपकी स्किन। ये ऊपर सबसे पतला जो पार्ट है उसे हम क्या कहते हैं? ये आपका एपिडर्मिस, जो कि क्या है? इम्परमिएबल होती है, पानी को या फिर जो वायु को आपके अंदर नहीं जाने देती। ये हो गया आपका एपिडर्मिस। और ये इसमें क्या पाया जाता है? इसमें आपका पाया जाता है केराटिन प्रोटीन। क्या मिलता है? केराटिन प्रोटीन, जो कि
जिसके कारण ये जो आपकी लेयर है ये आपकी डेड भी होती है। और ये आपका नेल्स में, हेयर में, खुर में, या जो आपके भैंस के जो सींग होते हैं उनमें भी मिलता है। उसके नीचे आपका होता है ये आपका डर्मिस पार्ट, ये है आपका डर्मिस, जो कि जिसमें आपकी सभी जो है ब्लड वेसल्स पाई जाती हैं। और यहाँ पे एपिडर्मिस के ठीक नीचे डर्मिस में यहाँ पे आपके कौन से सेल होते हैं, ये होते हैं आपके मिलानोसाइट्स सेल्स। कौन से सेल? मिलानोसाइट्स, जो कि आपकी स्किन को क्या देते हैं? कलर देते हैं। कौन से सेल है ये? मिलानोसाइट। और यहीं पर आपकी डर्मिस में ही ब्लड वेसल्स होती हैं। और आपके जो है, मैंने बोला कि जो स्वेट ग्लैंड है वो भी आपके यहीं पर जो है आपके पाए जाते हैं, जो कि जिसकी नलिका आपके कहाँ खुलती है? वो खुलती है आपकी एपिडर्मिस पर जाकर। तो यहाँ पर जो है अगर टेम्परेचर बहुत ज़्यादा होता है तो आपको पसीना क्यों आ जाता है? कि स्वेट ग्लैंड जो है आपका पसीने को सिक्रेट करता है, स्वेट को लेकर आता है आपका डर्मिस, एपिडर्मिस लेयर पर। तो ये आपका क्या है? ये आपका हो गया स्वेट ग्लैंड। स्वेट ग्लैंड या हिंदी में स्वेट ग्रंथि। और जो आपका हेयर होते हैं, हेयर भी यहीं से आपके जो है निकलते हैं। ये आपके हो गए हेयर रूट। तो ये आपके क्या है? ये आप लिख लें, हेयर रूट आपकी होती है। और नीचे सबसे आपकी होती है, नीचे अगर आप देखें तो नीचे का आपका एरिया, जो तीसरी लेयर आपकी कहलाती है हाइपोडर्मिस, या जो फैट जो है नीचे होता है, जिसका मेन काम क्या होता है? ये आपकी स्किन को किससे जोड़ता है? मसल्स और जो आपके बोन्स है उससे आपको ये है आपका जोड़ता है। ये आपको जो है याद रखना है। और साथ में एक और चीज़ याद हम भूल गए, जो आपका स्वेट ग्लैंड है, जो पसीना जो आपका सिक्रेट करता है, तो यहाँ पर आपके दो काम करता है। कौन 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 से? एक तो हमने देखा थर्मो रेगुलेशन, ताप नियंत्रण तो करता ही है, साथ में हमारी बॉडी को अलग अलग जो आपके रोगाणु हैं, बैक्टीरियाज हैं, उनसे भी बचाता है। कैसे? क्योंकि हमारे पसीने में जो है एक एंजाइम पाया जाता है, वो कौन सा होता है? लाइसोजाइम। और लाइसोजाइम जो है एंजाइम क्या काम करता है? ये जो क्योंकि पसीने में सिक्रेट होता है, ये हमारे जो बॉडी पर, शरीर पर अगर स्किन पर कोई एक बैक्टीरियाज हो उसको जो है आपका मार देता है। तो ये चीज़ आपको याद रखनी है, लाइसोजाइम आपके पसीने में पाया जाता है। तो स्वेट ग्लैंड आपका दो काम करता है, एक तो थर्मो रेगुलेशन, ताप नियंत्रण, दूसरा हमारा जो शरीर का बचाव करता है आपके बैक्टीरिया से, रोगाणुओं से जो है ये बचाता है, क्योंकि उसमें लाइसोजाइम जो है एंजाइम पाया जाता है जो उनको मार देता है। तो ये सब चीज़ें थी जो आपको याद रखनी है इसके बारे में। और बहुत एक और देखें तो बहुत कम मात्रा में, अगर तीसरा फंक्शन भी याद कर सकते हैं कि हमारे पसीने में बहुत बहुत कम मात्रा में जो है लवण, जो आपका सैलिनिटी है, और साथ में थोड़ा बहुत बहुत मान्यूट लेवल में यूरिया भी जो है आपके पसीने से निकलता है, जो कि वेस्ट होता है हमारे बॉडी से। तो एक एक्सक्रीशन, एक उत्सर्जन का भी जो काम है आपका स्किन करती है। तो बहुत कम मात्रा में जो है ये काम पसीने के द्वारा होता है। तो यूरिया का भी, जो लवण का भी एक्सक्रीशन जो है, उत्सर्जन है, वो पसीने के द्वारा हमारे शरीर में होता है। तो ये सब चीज़ें आपको याद रखनी है। तो आज हमने देखा इंटीग्यूमेटरी सिस्टम में कि स्किन क्या है, स्किन में क्या क्या फंक्शन है, स्किन के कौन कौन से पार्ट है, कौन कौन सी लेयर है, उनका क्या क्या फंक्शन है, कौन कौन से काम जो है उनके द्वारा मेनली किए जाते हैं। बहुत छोटा टॉपिक था और आसान भी था, बशर्ते आपको अच्छे से समझ आना चाहिए और एक समझ बैठ जानी चाहिए, उसके बाद आपके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो आज के लिए बस इतना ही। वीडियो अगर अच्छी लगे तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा जो है वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर करें। कम से कम 5 फ्रेंड्स के साथ वीडियो को शेयर करें, अपने व्हाट्सएप ग्रुप्स में शेयर करें, इंस्टाग्राम पर, टेलीग्राम पर, ट्विटर पर, फेसबुक पर, जहाँ चाहे आप शेयर करें। और वीडियो अगर अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कर दें, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच।